Good morning students, welcome to the Sun Public School online classes, class 5th Environment Studies। तो हमने लेसन 3rd तक कंप्लीट पढ़ चुके हैं। हम क्वेश्चन आंसर वगैरह आपके आई होप कंप्लीट कर चुके होंगे आप। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 है हमारा क्लीन टुगेदर। क्लीन मीन्स साफ, टुगेदर मीन्स एक साथ। तो मतलब एक साथ साफ सफाई, जो मतलब हम सब मिलकर जो साफ़ सफाई करते हैं उस बारे में पढ़ेंगे। तो इन आवर स्कूल 2 अक्टूबर वाज बीइंग सेलिब्रेटेड एज गांधी जयंती। तो हमारे स्कूल में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जा रहा था। क्या हो रहा था? एक गांधी जयंती 2 अक्टूबर, ये तो आपको पता है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती सेलिब्रेट की जाती है। तो ये सेलिब्रेट किया जा रहा था। ऑन दिस डे, इस दिन क्लीनलीनेस कैंपेन वाज बीइंग कंडक्टेड ऑन थ्रू आउट इंडिया अंडर क्लीन इंडिया कैंपेन। तो इसके अंदर क्या होता है, इस दिन पूरे भारत में स्वच्छ भारत अभियान के तहत, जो स्वच्छ भारत अभियान होता है उसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा था। क्या चलाया जा रहा था? स्वच्छता अभियान। कैंपेन मीन्स अभियान और क्लीन इंडिया कैंपेन मीन्स स्वच्छ भारत अभियान। तो सुनीता पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन दिस कैंपेन। सुनीता है वो इस अभियान में पार्टिसिपेट अपनी एक्टिवली, सक्रिय रूप से, एक्टिव रूप से इसमें भाग ले रही थी। आफ्टर द कैंपेन एंडेड, जो अभियान था, अभियान के ख़त्म होने के बाद सुनीता ऑब्जर्व्ड दैट द स्कूल वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। सुनीता ने ऑब्जर्व किया, सुनीता ने देखा कि स्कूल कितना सुंदर दिख रहा है। स्कूल कितना सुंदर, बहुत सुंदर लग रहा है। आफ्टर रीचिंग होम, घर पहुंचने के बाद सुनीता टोल्ड हर मदर, अपनी मम्मी से बोलती है अबाउट इट, इसके बारे में, एंड सेड दैट, और कहती हैं कि यह मम्मी, आई विल हेल्प यू इन क्लीनिंग आवर हाउस, कि मैं अपने घर को हमारे घर को साफ़ करने के लिए आपकी मदद कर सकती हूँ, मतलब है ना, ऐसे बोलती है वो अपनी मम्मी से। तो देखो अब इसमें पिक्चर में देखो, स्टूडेंट्स क्लीनिंग देयर स्कूल जो स्टूडेंट्स हम अपने स्कूल में साफ़ सफाई कर रहे हैं। क्लीन क्लासरूम, देखो एक क्लासरूम कितना क्लीन दिख रहा है। अगर हम क्लासरूम में साफ़ सफाई रखेंगे तो हमारा क्लासरूम बहुत सुंदर दिखाई देगा। तो डू यू नो, क्या तुम जानते हो, क्या हम जानते हैं, स्वच्छ भारत अभियान क्लीन इंडिया कैंपेन इज़ ए कैंपेन रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू क्लीन द स्टेट रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्रीज 4041 स्टेटरी टाउन्स एंड सिटीज़। स्टेटरी मीन्स होता है वैधानिक। तो इसका मतलब हुआ कि स्वच्छ भारत अभियान जो होता है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो स्वच्छ भारत अभियान है वो देश की 4041 देश के 4041 टाउन्स, जो वैधानिक टाउन्स और सिटीज़, कस्बे और शहर हैं, उनमें क्या होता है, उनकी जो सड़कें हैं, रोड है, स्ट्रीट मीन्स गलियाँ, रोड, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बुनियादी ढांचा जो होता है, उनको साफ़ करने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक अभियान है। कौन सा भारत सरकार द्वारा चलाया गया अभियान है? स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन इंडिया कैंपेन। तो अब द कैंपेन वाज ऑफिशियली लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 2014 एट राजघाट, न्यू दिल्ली बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो ये क्या था, जो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है ना, नरेंद्र, उनका नाम क्या, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उन्होंने उनके द्वारा नई दिल्ली के, जो न्यू दिल्ली है, वहाँ के राजघाट पर 2 अक्टूबर 2014 को अभियान शुरू किया। क्या किया? अभियान शुरू किया। कौन सा? क्लीन इंडिया कैंपेन, स्वच्छ भारत अभियान। तो थिंक एंड टेल, ये आपको सोचना और बताना है। नाउ आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद, वह सुनीता वाज गोइंग टू स्कूल, जब सुनीता स्कूल जा रही थी तो ही सा हिप ऑफ गार्बेज इन द लोकेलिटी। तो उसने देखा रास्ते में कि जो वहाँ पर रास्ते में क्या हो रहा था, वहाँ पे स्कूल की लोकेलिटी में कि कचरे के ढेर लगे हुए थे। शी डिड नॉट लाइक इट, उसे यह पसंद नहीं था। इन द स्कूल में शी डिस्कस्ड इट विद हर फ्रेंड्स, वह अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर रही थी। सुनीता कहती दैट वी केप्ट अवर स्कूल होम्स etc एटसेट्रा क्लीन, कि जब हम हमारे स्कूल
घर है ना, स्कूल घर वगैरह इन सबको तो क्या करते हैं, सभी को साफ रखा हमने, लेकिन बट द स्ट्रीट्स वर केप्ट डर्टी, लेकिन जो गलियां हैं हमारी वह बहुत गंदी हैं। तो वॉट वॉज द यूज़ ऑफ सच क्लीनलीनेस, तो ऐसी सफाई का क्या फ़ायदा है कि हमने हमारे आसपास, हमारे घर में और स्कूल में तो सफाई रख ली, लेकिन हमारे आसपास गलियों में तो बहुत गंदगी है, तो ऐसी सफाई का क्या फ़ायदा है। तो प्रतीक एट वंस इंटरप्टेड, इंटरप्टेड मीन्स बीच में टोकते हुए, तो प्रतीक बीच में टोकते हुए बोलते हैं दिस इज़ नॉट आवर वर्क, ये हमारा काम नहीं है। वॉट कैन वी डू अबाउट इट, कि हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि ये हमारा तो काम है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में। तो डिस्कस एंड टेल, ये आपको डिस्कस करना है और बताना है, मतलब आपको ये अपने आप से डिस्कस करके बताना अपने फ्रेंड्स के साथ। फाइंड एंड टेल, इसको भी आपको पढ़ना है और समझना है और बोलना है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएं आप। नेक्स्ट पेज पे देखो, डू दिस ऑल्सो, ये भी आपको ही करना है। इसमें क्या है, मेक अ लिस्ट ऑफ दी थिंग्स फ्रॉम डोमेस्टिक गार्बेज विच कैन बी रीयूज्ड। तो आपको क्या करना है, जो घरेलू कचरे से उन चीज़ों की सूची बनानी है, मतलब जो घर के जो सामान, जो फेंकने का सामान है, उनमें से उन चीज़ों की सूची बनानी है जिसको हम डबल रीयूज़ कर सकते हैं, वापस से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मेक सम यूज़फुल थिंग्स फ्रॉम कार्डबोर्ड, पेपर, पॉलीथीन एट्सेट्रा। और आपको ऐसी कुछ यूज़फुल थिंग्स बनानी है, किससे, कार्डबोर्ड, पेपर, पॉलीथीन, इन सभी चीज़ों को मिलाकर कुछ उपयोगी चीज़ें बनानी है। ये आपको घर पे ही करना है, प्रैक्टिकल। अब डू यू नो, क्या तुम जानते हो, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल मेक अ डस्टबिन यूजिंग वेस्ट कार्टून ऑफ कार्डबोर्ड विच इज़ यूज्ड इन पैकेजिंग। मतलब जो हमारा वेस्ट कार्डबोर्ड होता है, जो कागज़ का खोखा वगैरह होता है ना, उसको डस्टबिन बना के हम हमारा जो पैकेजिंग के सामान है उसमें डाल के फेंक सकते हैं, ये डस्टबिन बना सकते हैं इसका। मेक अ डस्टर, रोप, कारपेट आउट ऑफ ओल्ड क्लोथ्स, जो पुराने कपड़े होते हैं उनसे डस्टर बना सकते हो आप, है ना, डस्टर, रस्सी, कालीन वगैरह ये बना सकते हैं। मेक डेकोरेटिव आइटम्स यूजिंग चॉकलेट पेपर, जो चॉकलेट पेपर्स होते हैं उनको यूज़ करके डेकोरेटिंग आइटम्स बना सकते हैं हम। अब डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हैज़ इट एवर पेंड यूज हैज़ इट एवर पेंड अस दैट आवर मदर्स एंड सिस्टर्स हैव टू डिफिकेट इन द ओपन। मतलब डिफिकेट मीन्स होता है शौच, पेंड मीन्स पीड़ा, इवन मीन्स कभी। तो क्या हमें कभी ये पीड़ा हुई है कि हमारी जो माताएं, मम्मी हैं, बहनें हैं, है ना, वो खुले में शौच करना, उनको जो खुले में शौच करना पड़ता है खुले में, तो पुअर वुमन फोक ऑफ द विलेजेस वेट फॉर द नाइट, जो गरीब, जो मतलब गाँवों की जो गरीब महिलाएं रात होने का इंतज़ार करती, मतलब रात होने का इंतज़ार करती, कब रात हो, और अंटिल डार्कनेस डिसेंड्स फॉल्स दे कांट गो आउटसाइड फॉर डिफिकेट। मतलब वो रात होने का इंतज़ार करती हैं कि जब तक अंधेरा गिरता है तो वे शौच के लिए बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि जब तक अंधेरा नहीं होगा वो डिफिकेट शौच के लिए बाहर नहीं जा सकते, अंधेरा होने के बाद ही जाएंगे, तो वो वेट करती हैं रात के लिए। वोट bodily torture they must be feeling how many disease that act might engender means पैदा होती हैं, पैदा करना जो होती हैं। तो जो शारीरिक रूप से उनकी जो यातनाएं होती हैं, कितनी पीड़ा उनको करनी पड़ती हैं, उन्हें महसूस हो रही होगी कि कितने रोग होते हैं, मतलब बाहर खुले में शौच जाने से कितने रोग होते हैं, कितनी बीमारियां होती हैं, ये सब पैदा होती हैं। कैंट वी मेक टॉयलेट्स इन सच होम्स फॉर द डिग्निटी ऑफ आवर मदर्स एंड सिस्टर। तो क्या हम हमारी मदर्स एंड सिस्टर के सम्मान के लिए हमारे घरों में टॉयलेट्स नहीं बना सकते, क्या बना सकते हैं? तो अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब बिगिनिंग, मतलब एक शुरुआत। अब इसमें क्या होगा, बिगिनिंग में एक शुरुआत। सुनीता वॉज वेरी हैप्पी, सुनीता बहुत खुश थी। टुडे, आज, हर ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ हु लिव्ड इन द सिटी, मतलब वो बहुत खुश थी क्योंकि उसका भाई और उसकी भाभी सिटी में रहते थे। कहाँ पर रहते थे? शहर में। जो आ रहे थे, वर कमिंग, वो आ रहे थे। शी रीच्ड होम सून, वो जल्द ही घर पर पहुँचने वाले थे। हर ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ ब्रॉट मैनी गिफ्ट्स, हो रहा है उसके भाई और भाभी उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आए। ऑल वर वेरी हैप्पी एट देयर अराइवल, सभी उनके आने से बहुत खुश थे, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, हर सिस्टर इन लॉ आस्क्ड, उसकी भाभी ने पूछा, वेयर इज़ द टॉयलेट, टॉयलेट कहाँ पर? सुनीता टोल्ड हर दैट देयर वाज नो टॉयलेट, सुनीता बोलती हैं कि यहाँ पर टॉयलेट नहीं है। इन द हाउस, घर में टॉयलेट नहीं है। हर सिस्टर इन लॉ डिड नॉट एग्री टू गो आउट टॉयलेट इन द ओपन, और उसकी भाभी ने
उसकी भाभी बाहर ओपन में टॉयलेट जाने के लिए एग्री नहीं थी। शी सेड दैट, वो कहती हैं कि आई प्रैक्टिस पर्दा वेल एट होम एंड आउटसाइड, कि मेरे मतलब जो उनको घूंघट के लिए मतलब घूंघट के लिए बाहर घर में और बाहर जाने के लिए घूंघट के लिए प्रैक्टिस कराई जाती है। देन हाउ कैन आई गो आउट फॉर टॉयलेट इन दी ओपन, तो जब मतलब इतने मतलब घर में तो घूंघट और बाहर भी घूंघट, और फिर इस जो खुले में शौच के लिए अच्छा लगता है क्या ऐसा? तो मतलब वो बोलती है, उनको समझाती हैं कि मैंने घूंघट के लिए तो इतना अभ्यास कर रहे हैं हम, फिर भी खुले में शौच के लिए कैसे जा सकती हूँ? तो यह शेमफुल है, यह बहुत शर्मनाक है। लिजनिंग टू हिज डॉटर इन लॉ ग्रैंडफादर सेड, मतलब डॉटर इन लॉ मतलब जो दादाजी हैं उन्होंने अपनी बहू की बात सुनकर कहा कि शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, यह बहुत बिल्कुल सही कह रही है। कॉल दी लेबरर टू डे इट सेल्फ एंड गेट द टॉयलेट कंस्ट्रक्टेड इन द हाउस, उन्होंने कहा कि ये बहुत सही कह रही हैं, बिल्कुल सही है ये कॉल दी, और उन्होंने मज़दूरों को कॉल किया और उन्होंने मज़दूरों को बुलाया और घर में शौचालय का निर्माण करवाने को बोला कंस्ट्रक्टेड मीन्स निर्माण। तो दिस डेज, इन दिनों गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडिंग असिस्टेंस फॉर टॉयलेट कंस्ट्रक्शन, तो इन दिनों क्या हो रहा है, जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो शौचालय निर्माण के लिए सहायता भी प्रदान कर रही है, मतलब घरों में शौचालय निर्माण के लिए वो बहुत सहायता प्रदान कर रही हैं। सीइंग द टॉयलेट इन सुनीताज हाउस, सुनीता के घर में टॉयलेट देखकर अदर पीपल ऑफ द विलेज, गांव के जो भी दूसरे लोग हैं जहाँ जिनके घर में टॉयलेट नहीं है, उन्होंने भी टॉयलेट बनवाना स्टार्ट कर दिया हैं। तो उन्होंने भी टॉयलेट बनाना स्टार्ट कर दिया। तो इसमें यूँ है, आजकल घरों में गाँवों में टॉयलेट नहीं होते थे पहले, लेकिन आजकल सभी बनाए जा रहे हैं, सभी ने बनवा लिए हैं, क्योंकि इससे बाहर टॉयलेट जाने से बीमारियां भी आती हैं और स्वच्छता भी नहीं रहती हैं, इसीलिए घरों में टॉयलेट बनाए जा रहे हैं। तो दैट्स इनफ फॉर द डे। प्लीज़ रीड दिस चैप्टर, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।